विरोध करने का काम है, लेकिन सीएए का विरोध करने का कोई आधार होना चाहिए ना। कानून बना, पार्लियामेंट से पास हुआ, महामहिम राष्ट्रपति का दस्तखत हुआ और कानून अगर बना तो लागू हुआ, इसमें कौन बड़ी बात है। वैसी की पार्टी खड़ा करने की, जो वैसी की भी पार्टी है वो अपना खड़ा करते हैं, तो इसमें कौन खास बात। अगर कोई अल्पसंख्यक जो हिंदू समाज के लोग, जैन समाज के लोग, सिख समाज के लोग अगर रह रहे हैं तो वहाँ अल्पसंख्यक हैं, तो उनके प्रति अगर न्याय के लिए कोई कानून बना तो इसमें कौन सा चिल हल्ला करने का कोई आधार है। सीट शेयरिंग को लेकर बिहार में जबरदस्त बवाल मचा है, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो या फिर महागठबंधन। हर जगह जो सहयोगी दल है उनकी नाराजगी सामने आती दिखाई दे रही है। एनडीए गठबंधन में भी अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हुई है और ऐसे में कहा जा रहा है कि चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा जैसे तमाम जो सहयोगी हैं वो नाराज चल रहे हैं। जीतन राम मांझी की नाराजगी की खबर है और नाराजगी इस वजह से है कि उन्हें मनचाही सीट नहीं मिल रही और जितनी संख्या चाहिए उन्हें सीटों की उतनी संख्या मिल नहीं पा रही। और ऐसे में इसको लेकर लगातार जो मीटिंग है वो चल रही है, बैठक पर बैठक चल रही है, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लग रहा है, सफलताएं हासिल नहीं हो रही। लेकिन एनडीए के तमाम नेता ये दावा करते हुए नहीं थक रहे हैं कि किसी तरह की कोई नाराज़गी नहीं है, सीट शेयरिंग जल्द हो जाएगा, कोई भी नाराज़ नहीं है, सब कुछ अच्छे तरीके से होगा। जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जब पटना पहुंचे हैं तो इस दौरान जब हमने उनसे उनके सहयोगियों की नाराज़गी को लेकर जब सवाल पूछा तो ललन सिंह ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि कोई नाराज़गी नहीं। वहीं लगातार जिस तरह से विपक्षी सीएए कानून का विरोध कर रहे हैं तो ऐसे में ललन सिंह ने उनकी ज़बरदस्त क्लास लगाई। क्या कह रहे हैं जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद ललन सिंह, पहले हम आपको सुनाते हैं। सीएए जो पूरे देश में लागू हुआ, विपक्षी इसका विरोध कर रहे हैं। विपक्ष का विरोध करने का काम है, लेकिन सीएए का विरोध करने का कोई आधार होना चाहिए ना। कानून बना, पार्लियामेंट से पास हुआ, महामहिम राष्ट्रपति का दस्तखत हुआ और कानून अगर बना तो लागू हुआ, इसमें कौन बड़ी बात है। और अगर पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या अफगानिस्तान में अगर कोई अल्पसंख्यक जो हिंदू समाज के लोग, जैन समाज के लोग, सिख समाज के लोग अगर रह रहे हैं तो वहाँ अल्पसंख्यक हैं, तो उनके प्रति अगर न्याय के लिए कोई कानून बना तो इसमें कौन सा चिल हल्ला करने का कोई आधार है। इस देश में के जो नागरिक हैं उस पर कहाँ ये लागू होता है। तो कोई आधार नहीं है, बिना आधार का कोई हल्ला करना है तो हल्ला करते नहीं। विशेषाधिकार नहीं है सर। मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार। लोकसभा क्षेत्र में बिहार में आपने उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, इंडिया गठबंधन को क्या इससे नुकसान होगा या किसने खड़ा कर दिया? ओवैसी की खड़ा करने की, जो वैसी की भी पार्टी है वो अपना खड़ा करते हैं, तो इसमें कौन खास बात। सीट शेयरिंग पर पेच फंसा है सर, चिराग पासवान नाराज चल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो उन लोगों से बात कर रहा है। सीधे तौर पर ललन सिंह ने सीएए का विरोध करने वालों को जमकर सुनाई है, तो वहीं साथ ही साथ जो सीट शेयरिंग को लेकर जो नाराज़गी की खबरें हैं उसको सिरे से खारिज कर दिया और सीधे तौर पर कहा कि कोई नाराज़गी नहीं है, ये सब अफवाह है, सब कुछ ठीक ढंग से हो जाएगा। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार भी जल्द से जल्द होगा। नीतीश कुमार पर ललन सिंह ने कहा कि ये मुख्यमंत्री का विषय है, नीतीश कुमार इसको देख रहे हैं। कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार, सीट शेयरिंग जैसे मामलों को लेकर गठबंधन में लगातार पेंच फंस रहा है, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो या फिर इंडिया गठबंधन। लेकिन नेताओं का दावा है कि आने वाले समय में हर कुछ साफ हो जाएगा, चाहे वो सीट शेयरिंग हो या फिर बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले। फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूले। पटना से NBC 24 के लिए विशाल भारद्वाज।